हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ मंजू जोन्स हियर। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक को लेके आई हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बता रही हूँ कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको ऑर्डर देना है और कैसे अपने सारे काम उनसे निकलवाने हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सुबह का रूटीन जो रहता है, सुबह उठते हैं, हमारी एक आदत बन चुकी है और ये एक हमारा डेली रूटीन बन चुका है कि सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले है हमारा हाथ जो है वो मोबाइल पे जाता है। हम मोबाइल देखते हैं, खोलते हैं, उसमें मैसेजेस देखते हैं, मैसेजेस फिर सेंड भी करते हैं, फिर फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं, जो भी है हम लोग उससे कनेक्टेड हो जाते हैं, अपनी फ़ोटोज़ खींच के डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक हमारा एक रूटीन वर्क बन गया है। तो हमें अपने इस रूटीन वर्क को हमको चेंज करना है। वी हैव टू चेंज आवर लाइफ़स्टाइल, क्योंकि जब तक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारे लाइफ में भी कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, यूनिवर्स से और गॉड से हम लोग बहुत सारी चीज़ें हासिल करने वाले बने और हम लोग इसमें ट्रेनिंग ले सकें कि हमें कैसा करना है, तो अपने को अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा चेंज करना होगा। तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे हम लोग कल के बारे में पूछते हैं कि कल आपने दिन में क्या खाया था या परसों क्या खाया था, तो हमें सोचना पड़ता है कि कल क्या खाया था। हमें 2 मिनट लगेगा कि क्या खाया था, सुबह क्या खाया था नाश्ते में, दोपहर को क्या खाया था, फिर रात को डिनर में क्या लिया था। उसको हमको सोचने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। अगर यही चीज़ हम किसी से पूछते हैं कि अरे वो तुम्हारा फलाना दुश्मन था ना, उसके साथ जो तुम्हारा झगड़ा हुआ था या तुम्हारी उससे बातचीत बंद हो गई, उसका क्या रीज़न था? तो वो उसको फटाक से याद होगा, है ना? 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा वो सोचने के लिए कि किस कारण से उन लोगों का झगड़ा हुआ था, किस कारण से उन लोगों में आपस में लड़ाई हुई थी और एक-दूसरे से बात करना बंद कर दिया। क्योंकि वो चीज़ें उसके दिमाग में फ़ीड हैं। वो चीज़ उसके दिमाग में बैठी हुई हैं कि किस वजह से झगड़ा हुआ था। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ बताएगा कि हमारा झगड़ा कब हुआ था, कौन-सी तारीख को हुआ था, हम कहाँ बैठे थे और क्या कर रहे थे, उसने क्या पहना हुआ था और उसने क्या-क्या मुझे बोला। एक-एक चीज़ वर्ड टू वर्ड याद रहती है। हम उसको भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड में फ़ीड हो चुकी है। क्योंकि हमने उसको अपने दिमाग में बिठा लिया है और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो हमेशा हमारे दिल और दिमाग में घर कर जाती हैं, जिसे हम कभी निकालना भी नहीं चाहते हैं और कोशिश भी नहीं करते हैं उसे निकालने की। तो ये चीज़ गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको वो सारी बुरी बातें जो हमको तकलीफ़ देती हैं, जो हमारी यादों में बस गई हैं और जिसको याद करने से हमको तकलीफ़ होती है, उन सबको निकाल देना चाहिए, उसको रखना ही नहीं चाहिए, ड्रेन आउट कर दीजिए उन सब चीज़ों को। उन सब बातों को बिल्कुल मत रखिए आप अपने दिमाग में, क्योंकि वो जब तक आपके दिमाग में रहेंगी, तब तक आप उसी नेगेटिविटी में जिएँगे। आप उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ सकते हैं, तो वो नेगेटिविटी को आपको अपने दिमाग से निकालना होगा। वो निकालने के लिए हम लोगों को अपनी लाइफ़ में चेंजेस लाने होंगे। जैसे सुबह भी हम लोग उठते हैं तो आप मोबाइल मत उठाइए, आप उठिए, आप अपना शांति से बैठिए 2 मिनट और उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जिसने आपको सुबह उठाया। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सोते-सोते ही उनका दम निकल जाता है, वो लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं और एटलीस्ट हम लोगों को उस बात के लिए थैंक्स होना चाहिए गॉड का कि उसने सुबह हमको उठाया, उसने हमें ज़िंदा लोगों के बीच में रखा, है ना? हम लोग अलाइव हैं, उस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना चाहिए उस अच्छी नींद के लिए जो हम पीसफुली रात को सो के और सुबह उठ सके ना। तो ये सब चीज़ों की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना है और हमें थोड़ा-सा अफ़र्मेशन करना है और उन बातों को बोलना है जो हम चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, जो हम अपना जीवन जिस स्थिति में बिताना चाहते हैं। ऑब्वियस है कि हर इंसान अच्छा जीवन ही चाहता है ना, जिसमें सुख हो, शांति हो, सक्सेस हो, पैसा हो, नाम हो, फ़ेम हो। तो ऐसी सब चीज़ें अगर हम चाहते हैं, तो हमें अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा।
तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे यही बार बार कहूँगी कि अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ज़्यादा टाइम भी नहीं। अगर आप एक हफ़्ता भी कर लेंगे, सीरियसली अगर आप एक हफ़्ता भी करेंगे, तो बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ हम अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। वो सब चीज़ें पा सकते हैं जिनकी हमारे दिल में ख्वाहिश है, जिनके बारे में हम सोचते हैं, जो एक अच्छी लाइफ के बारे में हम सपना देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। तो कल मैं आपको फिर से इन्हीं सब बातों के बारे में बताऊंगी कि वो कौन सी 3 बातें हैं जिनको हम अपने जीवन में अपना के और हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिन में आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकते हैं और उसके बाद तो फिर ये दुनिया आपकी है। ये माइंड आपका है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। So thank you so much, my dear friends. God bless you all. Take care.